दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि इसके अंदर जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है ये किस तरीके से काम करती है, इसके और कौन कौन से वैल्यू सपोर्टेड वैल्यू हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे CSS के अंदर फॉन्ट्स का मतलब एक तरीके से क्या होता है कि जो भी आप टेक्स्ट अपने वेबसाइट के ऊपर लिख रहे हैं उसको आप किस तरीके से एक अच्छा लुक दे सकते हैं, यानी कि जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसको एक अच्छा सा अगर आपको लुक देना है तो यहाँ पे जो CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 6 यहाँ पे एट्रीब्यूट लिस्ट करके रखे हैं, जैसे कि CSS फॉन्ट कलर, फैमिली, साइज, स्टाइल, वेरिएंट और वेट। इन सबको हम यहाँ पे बारी बारी से प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इनकी वैल्यू को हम जब सेट करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और वो किस तरीके से हमारी वेबसाइट के ऊपर शो होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एडिटर की तरफ बढ़ते हैं, नोटपैड++ की तरफ, और उसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पुराना कोड है, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमने CSS फ्लोट के अंदर किया हुआ था। इसको अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हम नया कंटेंट इस पर लिख सकें, और यहाँ से मैं इमेज को भी हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसी के ऊपर हम यहाँ पे जो भी CSS फॉन्ट की स्टाइलिंग है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं CSS फॉन्ट कलर। तो अगर यहाँ पे मैं इसको सेव करके आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं तो फिलहाल इसकी जो आउटपुट आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। एक नॉर्मल यहाँ पे टेक्स्ट आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा है। तो जब हम इस पे CSS फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैराग्राफ को हमें स्टाइल करना है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही टैग यहाँ पे लिया हुआ है पैराग्राफ। तो हमें किसी भी टैग को पहचान के उसके ऊपर स्टाइल करना होता है तो हम या तो उसके टैग नेम से पिक करते हैं या फिर ID या फिर क्लास। अगर ID या क्लास के नाम से आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर CSS के अंदर आपको यहाँ पे कैसे हम ID सेलेक्टर या फिर क्लास सेलेक्टर की हेल्प से एलिमेंट की स्टाइलिंग करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे एलिमेंट नेम से कर रहे हैं, यानी कि टैग नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट P लिख दिया। ठीक है, ऐसे कोई भी टैग होता तो आप यहाँ पे उस टैग का नाम लिख के आगे प्रोसीड कर सकते थे। तो जो आपको फॉन्ट कलर यहाँ पे देना होता है तो उसके लिए कलर हमारी जो प्रॉपर्टी है ये यूज होती है। तो इसकी स्पेलिंग COLOR होती है, और यहाँ पे हम जो भी कलर का यहाँ पे नेम देंगे वो हमारा कलर इस पैराग्राफ के ऊपर, यानी कि इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको सेव करके हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पे रेड हो चुका है। इसके फॉन्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करना चाहूँगा, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पे फॉन्ट रहेंगे उसकी साइज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं 20 पिक्सल इस तरीके से हमारे सामने आएगा। तो हमने पैराग्राफ के ऊपर जो फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि कलर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम कलर से उसका नेम चेंज कर सकते हैं। ऐसे कलर आप डायरेक्ट यहाँ पे नेम दे के भी कर सकते हैं, या फिर हेक्सा वैल्यू दे के भी कर सकते हैं, या फिर आप RGB वैल्यू भी दे के कर सकते हैं। तो अगर RGB या फिर हेक्सा के बारे में आपको जानना है तो CSS प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं CSS जो फॉन्ट फैमिली है। तो फॉन्ट फैमिली बेसिकली होता क्या है कि ये एक तरीके का कैटेगरी होता है फॉन्ट का, कि इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग होने वाले ये फॉन्ट स्टाइल हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सेरिफ हो गया या sans सेरिफ हो गया, ये एक तरीके से आपका एक फैमिली है, यानी कि एक ग्रुप है फॉन्ट का, जिसके अंदर अब जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक जेनरिक अगर फैमिली यूज करते हैं तो आपके वहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली यूज होती है वो सेरिफ होती है, sans सेरिफ या फिर मोनोस्पेस होता है। ऐसे ही अगर आप सिंपल फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं तो आपको वहाँ पे नेम, डायरेक्ट नेम दे के आपको जो भी फॉन्ट लगाना है आप लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसी के लिए लगाऊं, जैसे हमारा जो पैराग्राफ है इसके लिए अगर मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लगाऊं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका नेम दे सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इसका नेम दे दिया सेरिफ, ठीक है। तो इस ग्रुप से यहाँ पे इसके टेक्स्ट की स्टाइल हो जानी है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये सेरिफ में ही अभी है। अब हम इसका अगर फॉन्ट फैमिली का यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वैल्यू, तो हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे एरियल, मोनोस्पेस, कोरियर या फिर वर्दाना, कोई भी आप दे सकते हैं जो भी आपके
सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। तो आप सिस्टम के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या फ़ॉन्ट आपके सिस्टम के अंदर है। तो आप अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो आप उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ़ॉन्ट वहाँ पे लिस्टिंग होती है। तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे वर्दाना अगर मैं सेट करता हूँ, इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे वैल्यू वर्दाना सेट हुआ है। अगर इसकी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि अल्जेरियन में कर देता हूँ, तो ये एक दूसरे टाइप का यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये अल्जेरियन टाइप का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसकी वैल्यू यहाँ पे कलर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, हेक्सा में या चाहे RGB कलर में, जैसे भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ पे तीसरी जो वैल्यू थी वो फ़ॉन्ट साइज़ की। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल है। अगर आप यहाँ पे बॉडी पे ना लगा के इसको यहाँ से मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, बॉडी पे ना लगा के अगर आपको सिंपल इसके साथ ही लगाना है, इसको नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ना लगा के सिर्फ आप इस पैराग्राफ के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ करेंगे और इसको मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल। तो ये उतने साइज़ तक इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ानी है तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो प्रॉपर्टी है CSS की उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हमने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 25 पिक्सल जो है वैल्यू हमने दे रखी है वो सेट हो गया है। तो ये हमारी फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है। आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पिक्सल में या फिर परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे। या फिर डायरेक्ट अगर आपको इन पे वैल्यू यहाँ पे अगर यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पे स्मॉल या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल ऐसे करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको सिंपल एक बताऊँ एक्स स्मॉल, तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगी। ऐसे ही वैल्यू यहाँ पे स्मॉल डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे स्मॉल करके भी कर सकते हैं। लार्ज इसको करना चाहते हैं तो आप लार्ज भी कर सकते हैं। जैसे लार्ज पे अगर इसकी हम साइज़ को देखें यहाँ पे रिफ्रेश करके तो लार्ज पे ये इसकी इतनी डिफ़ॉल्ट साइज़ है। अगर आपको साइज़ अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स करना है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 25 पिक्सल कर दिया, अगर आप 50 बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा सा और बड़ा फॉन्ट हो जाएगा। तो आप साइज़ को पिक्सल, परसेंटेज या फिर ये डायरेक्ट नाम से भी आप दे सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पे अगला CSS फॉन्ट का जो प्रॉपर्टी है वो है CSS फॉन्ट स्टाइल। यानी कि फॉन्ट स्टाइल की हेल्प से हम जो टेक्स्ट है, अभी जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये एक नॉर्मल सीधे फॉर्म में दिख रहा है। आप इसको चाहें तो इटैलिक में कर सकते हैं, नॉर्मल में कर सकते हैं या फिर ऑब्लिक में, जिस तरीके से आप यहाँ पे करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। इसकी डिस्प्ले की वैल्यू को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ फॉन्ट स्टाइल, ये हमारा फॉन्ट स्टाइल है, इसको हम यहाँ पे अगर यूज़ करें, अगर मैं मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इटैलिक, तो ये हमारा जो टेक्स्ट होगा ये इटैलिक फॉर्म में हमें यहाँ पे शो होगा। तो देखिए जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये इटैलिक यानी कि थोड़ा सा टिल्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू को अगर नॉर्मल कर देते हैं तो जैसे आपका पहले वैल्यू था उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसकी और भी एक वैल्यू होती है जैसे कि ऑब्लिक होता है, तो इस वैल्यू को अगर आप सेट करेंगे ऑब्लिक को, तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑब्लिक, तो यहाँ पे जो ऑब्लिक की वैल्यू है वो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आ रही है इस ब्राउजर के सामने। तो ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो ये सपोर्ट नहीं करता या फिर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसी तरीके से ही ऑब्लिक का भी शो होता है, इटैलिक के जैसा ही। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे तो ये जो हमारा पहले टेक्स्ट था उसी के जैसे आ जाएगा। तो इस फॉर्म में अगर आप रखना चाहते हैं तो आप ये फॉन्ट स्टाइल को लगाएं या ना लगाएं, अगर इसको आप नहीं भी लगाते हैं तो वो उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में डिफ़ॉल्ट इसका नॉर्मल फॉर्म रहता है। अब इसके बाद से हमारा जो फॉन्ट वेरिएंट था वो किस तरीके से था, तो फॉन्ट वेरिएंट में नॉर्मली दो ही यहाँ पे वैल्यू आती है। एक तो स्मॉल कैप्स टाइप में अगर हम करना चाहें अपने टेक्स्ट को तो हम यहाँ पे स्मॉल कैप्स उसकी फॉन्ट वेरिएंट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जैसे कि अभी हमारा दिख रहा है उस तरीके से अगर आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर फॉन्ट वेरिएंट को किधर गया, फॉन्ट वेरिएंट की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ स्मॉल कैप्स, देन इसके बाद से हम इसको सेव करते हैं
और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं वैल्यू कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये एक स्मॉल कैप्स के फॉर्म में आपके सामने देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप इसको नॉर्मल कर देते हैं तो जैसे हमारा यहाँ पे पहले टेक्स्ट था वो हमारा उस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे हमने इसको सेव किया और यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो जो नॉर्मल की वैल्यू है, अगर नॉर्मल आप रखना चाहते हैं तो इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट में ही नॉर्मल रहता है। तो आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं या ना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। और आखिरी जो हमारा यहाँ पे CSS फॉन्ट का जो स्टाइल है वो है फॉन्ट वेट, यानी कि हम जो अपने फॉन्ट है उसको कितना बोल्ड हम कर सकते हैं, यानी कि कितना उसको मोटा हम बना सकते हैं। जो हमारा टेक्स्ट है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक नॉर्मल डिसेंट फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसको आप और बोल्ड करना चाहें, यानी कि और इसके टेक्स्ट को मोटे अक्षरों में करना चाहें या फिर उसको नॉर्मल अक्षरों में अगर करना चाहें या फिर लेटर में करना चाहें तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसी के लिए यूज होता है हमारा फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। तो ये हमारा फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू को आप अगेन यहाँ पे पिक्सल में सेट कर सकते हैं, परसेंटेज में सेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसके नेम से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बोल्ड सेट कर दूं तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये बोल्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ज़्यादा यहाँ पे डार्क और बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, अगर इससे और भी ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू को बोल्डर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको सेट किया बोल्डर, तो अभी इससे ज़्यादा ये बोल्ड नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे बोल्डर की वैल्यू भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर लाइटर यूज़ करना चाहते हैं, मतलब वो थोड़ा सा कम बोल्ड हो, नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल में यहाँ पे लाइटर आपके सामने आ गया। अब इसकी वैल्यू को आप नॉर्मल वैल्यू फॉर्म में भी सेट कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 900 वैल्यू दे दी तो ये 900 के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे जो CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यूज थी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इनमें से कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।